जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। राधे राधे। आज हम जानेंगे गोपाष्टमी के बारे में। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी गाय को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है और गाय माता का दर्जा भी दिया गया है। गाय माता की सेवा करने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद गोलोक में भी स्थान मिलता है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है और गायों को आध्यात्मिक एवं दिव्य गुणों का स्वामी भी माना जाता है। गोपाष्टमी गायों की पूजा को समर्पित और उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करने का त्योहार है। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में गाय माता की सेवा की है। गीता में भगवान स्वयं ने कहा है, गवाम मध्य वसाम्यहम्, अर्थात मैं गायों के बीच में ही रहता हूँ। जिन बहनों ने भाई दूज पर भाइयों को तिलक नहीं लगा पाई हैं और वह इस दिन उन्हें तिलक लगा सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला की एक पौराणिक कथा। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लगा, तब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही चट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब तो मैं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त निकाल कर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल गाय का आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं, भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला को श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तभी लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सको तो तुम मेरी सभी गायों को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचरण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान सा बन गया था। गोपाष्टमी को लेकर एक और अन्य कथा हमारे यहाँ प्रचलित है। गोपाष्टमी के दिन कार्तिक मास की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने
गायों, बछड़ों और अन्य जानवरों समेत पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था। फिर अष्टमी तिथि के दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ और वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए और क्षमा याचना करने लग गए थे। तब कामधेनु गाय ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गाय व गोवंश को स्नान करवाया जाता है। फिर आरती की जाती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजन से उनकी भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। इसके बाद गाय की 7 बार परिक्रमा करें और हरा चारा खिलाएं। अगर घर में गाय नहीं है तो गोपाष्टमी के दिन गाय को घर के मुख्य द्वार पर बुलाकर उनको स्नान व सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। घर के गेट पर ही गाय की पूजा अर्चना करें और हरा चारा खिलाएं। साथ में गाय के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।